एमएलए साहब, कामा विधानसभा हलके का आज बड़ा गांव कैथवाड़ा में जो सभा हुई है, जनसभा हुई है, वहां पर जो लोगों का जोश और जुनून क्या पैगाम देकर गया है, क्या कहेंगे? जोश और जुनून ये पैगाम दे रहे हैं, जुल्म के खिलाफ है जोश और जुनून। तो 40 साल से कई परिवार का जुल्म जो यहाँ चल रहा था उसके खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ। तो क्या ये अवामी जन सैलाब जो उमड़ा है आज यहाँ, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा, क्या कहेंगे? वोट में तब्दील होगा, 50,000 से ऊपर जीत होगी। कांग्रेस की जमानत जब्त है, ये मैं लिख देता हूँ। मौजूदा विधायक रहेंगे, स्ट्रिंग एमएलए है और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्या पहला इतिहास बनेगा राजस्थान में, किसी कांग्रेस के मौजूदा मंत्री और एमएलए की जमानत जब्त होगी। पहला इतिहास बनेगा मेवात में। आज तक किसी भी जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं कांग्रेस का टिकट पर, यहाँ मेव कामा में बोल के मेवात में, आज तक किसी की जमानत जब्त नहीं हुई है। अब जमानत जब्त होगी। सेकंड नंबर पे रहा है जो कोई हारा है जब भी। लोगों में जो चर्चाएं वो ये हैं कि ये राजस्थान की 200 सीटों में से मुस्लिम अक्सरियती सीट है, लेकिन जिस तरह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है उसमें कहीं ना कहीं दोनों मेव कैंडिडेटों पर मेव वोट तकसीम होकर कहीं बीजेपी ना निकल जाए, क्या कहेंगे? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला बीजेपी से। भाई मुख्तार चुनाव जीत गए ना, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी हार रही है, निर्दलीय कैंडिडेट जीतेगा मुख्तार। दोनों पार्टी हार रही हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं, ख़ासतौर से पंच सरपंच और जो जिम्मेदार किस्म के हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, तो क्या उनके पीछे वोटों का क्या मार्जिन है? बड़े बड़े चेहरे पंच सरपंचों की जो आप बात कर रहे हो, बड़े बड़े ठोंडान की जो आप बात कर रहे हो, उनकी बात सुनने का कोई तैयार नहीं है। वो खुद अकेले खड़े हैं, जनता आवाम उनकी बात नहीं सुनता, आवाम पूरी मुख्तार है। आप पूर्व में एमएलए रहे, आपके वालिद साहब एमएलए रहे, आपने इस इलाके की सियासी नुमाइंदगी की है, अब तक का तजुर्बा क्या कहता है जिस तरह का इलेक्शन ये यहाँ तक पहुँचा है? ये पहला ऐतिहासिक चुनाव है कामा में। ऐसा आज तक प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ नहीं होती, राजनीतिक सभा में जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सभा में इतनी गैदरिंग नहीं होती जो आज यहाँ कैथवाड़ा गाँव हुई है। तो क्या कहेंगे जिस तरह ये विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और जिस तरह आज नौमान सरपंच की जो एक इनकलाबी तकरीर रही है, क्या लकीर खींची है उसने, क्या कहेंगे? भाई नौमान ने जो कहा है, जो जुल्म यहाँ हुए उस जुल्म का ही नतीजा है जो इतने जोश और खरोश में लोग यहाँ आए हैं, वोट करेंगे। जुल्म किस तरह के जुल्म है, क्या किस तरह? नाजायज लोगों को थानों में बंद करवाना, भ्रष्टाचार, लोगों को नाजायज पैसे लूटना, शादियों में भी जाकर मालाएं पहनना 51,000 की, बेटी की शादी में 51,000, सरपंचों से पैसा लिया गुड़गांव में, डीलरों से पैसा लेना, सोसाइटी से पैसा लेना, थानों से पैसा लेना, पंचायत समिति दोनों प्रधान में सारा पैसा अपने पास। तो आप सब जिम्मेदार 5 साल ये सब चीज़ें देखते रहे कि क्या कहेंगे? राजस्थान में सरकार डिग्गम डिग्गा थी जी। राजस्थान की सरकार जो है कुर्सी की लड़ाई में, सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई में अस्थिर सरकार थी। सरकार को स्थिर करने के लिए राजस्थान में कांग्रेस के हर एमएलए को इतनी छूट दे दी गई, वो अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो कुछ होता था उनके कहने से होता था, किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। जनसभा से ये भी आवाज़ उठी है कि जिस आदमी ने पापड़ा गांव के अंदर अपने यहाँ जनसभा कराई थी उसका मकान पर बिल्डोजर चलवा दिया गया, क्या कहेंगे, क्या हकीकत है? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो भी सामने आ जाएगा और आक्रोशित होंगे लोग, उससे और ज़्यादा जुनून पैदा होगा लोगों में जुल्म से। जिस तरह एक पिछले दिनों यहाँ पर एक अगवा किया गया था और उसको उसमें वो कोई राजनीतिक बात नहीं है। अच्छा। वो कोई अपना